Hello everybody, welcome to our channel Super Kids Super Learners. Okay? ओके, थैंक यू बेटा। आज हम बात करते हैं डिसेबिलिटी की। देखा जाए तो डिस धन प्लस एबिलिटी मीन डिसेबिलिटी। मैं इसको पढ़ना चाहूँगा एबिलिटी, क्योंकि डिस को अगर हम क्रॉस कर दें जैसा कि पिक्चर में तो एबिलिटी हो जाता है। एबिलिटी मतलब किसी अच्छी पॉजिटिव वे में आप बोल रहे हैं, डिसेबिलिटी एक नेगेटिव लगता है। तो आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। अभी आपको पता होगा 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे मनाया गया वर्ल्ड वाइड, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने भी इसमें लोगों को अप्रिशिएट किया। तो मैं यही बोलूँगा, गॉड इज़ ग्रेट मीन्स गॉड इज़ ग्रेट। इफ़ यू लूज समथिंग, God give special sense, special thing to you that no one has. Means अगर ऊपर वाला या किसी एक्सीडेंट में या किसी बाय बर्थ आपका कोई ऑर्गन कोई सेंस चला जाता है तो भगवान ध्यान रखते हैं और आपको कुछ दूसरा सेंस बहुत ही स्पेशल कुछ देते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी बोलने की ताकत चली गई है तो कुछ सुनने की और समझने की या देखने की या कुछ ना कुछ स्पेशल आपको ज़रूर देते हैं। तो प्लस माइनस करके आपको बराबर करते हैं मतलब। मगर ये मत सोचिए कि आपने अगर कुछ खोया है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी माँ बोलती थी कि बेटा यू आर स्पेशल बॉय। मैं एक्चुअली लेफ़्ट लेग से ऑर्थोपेड हैंडीकेप में हूँ। 40% हैंडीकेप की कैटेगरी में हूँ, बट मैंने आज तक अपने आप को हैंडीकेप नहीं समझा और ना ही मैंने उसका कोई फ़ायदा उठाया, ना ही मैंने कोई जॉब में उसका फ़ायदा उठाया, ना ही कहीं रिजर्वेशन में। क्योंकि मेरी माँ ने कहा है मुझे कि बेटा यू आर द स्पेशल वन, यू हैव समथिंग दैट नो वन हैज़। मतलब तुम्हारे पास जो है वो किसी के पास नहीं है। तो कभी भी अपने आप को कमज़ोर या ऐसा नहीं समझना कि ऊपर वाले ने तुम्हें कुछ कम दिया है, सब कुछ तुमको ज़्यादा ही दिया है। मगर मुझे थोड़ा दुख होता था जब मेरे दोस्त, मेरे घर में जो भाई बहन है वो मुझे खुद लंगड़ा बोलते थे। और मैंने इस शब्द को सुन के इतनी बार सुना है, लाखों बार, कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई कुछ बोलता भी है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मेरी माँ ने बोला था, बेटा ध्यान नहीं देना, अपने पढ़ाई पर ध्यान देना। ठीक है, वही मैंने किया। अभी तक मुझे करेक्टली मैंने सर्च किया है स्टैटिक्स, मगर मुझे करेक्ट डाटा नहीं मिला कि अभी इंडिया में कितने डिसेबल दिव्यांग, जिनको हम दिव्यांग कह रहे हैं आजकल, अच्छी बात है, कितने हैं दिव्यांग मेरे भाई बहन मुझे पता नहीं, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ गलत ही डाटा मिलता है। कभी 2010 का 2011 का मगर करंट नहीं मिलता। तो अभी तक ये कन्फ्यूज़न है, क्योंकि इनको और हमको कोई काउंट ही नहीं किया करते। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि शायद काउंटिंग में हम आते ही नहीं किसी के। चलिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं कुछ फेमस दिव्यांग जो इंडिया में उन्होंने खूब नाम कमाया है। आप इनको जानते होंगे। जब रामायण आई थी तो रामानंद सागर के उसमें जो भी गाने थे रामायण में, वो फेमस हमारे ब्लाइंड आर्टिस्ट ने गाए थे और जो आज तक अमर हैं। और हमारे कई नाटकों में हमारे हॉलीवुड, बॉलीवुड, स्पोर्ट में सभी में दिव्यांग लोग आगे हैं। बढ़ चढ़ के उन्होंने भाग लिया है, बढ़ चढ़ के उन्होंने मेडल लिए हैं। हम लिलीपुट की बात करें या जो सामने हमको दिख रही हैं लिटिल बेबी की बात करें, ये सब टैलेंटेड हैं। इन्होंने अपने दम पर अपना नाम किया है। अगर हम बात करें पैरा ओलंपिक की, तो पैरा ओलंपिक में इस साल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा इंडिया का। इंडिया ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं और वी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम, बिकॉज देश का नाम आता है, हम खुश होते हैं। देखिए उनमें से कईयों के तो हाथ नहीं है, कईयों के पैर नहीं है, कईयों की एक आँख नहीं है, कुछ ना कुछ कम है, पर उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और जो अच्छे लोग हैं, हाथ पैर बुद्धि सब दिए है भगवान ने, उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। बट जो टैलेंट है उसकी
टैलेंट हैज़ नो लिमिट, सो वी कैन सी। हमने इन एथलीट को देखा है, इनका इंटरव्यू लिया है, इनसे इंटरव्यू में बात की है और ये बहुत कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं और इन्होंने ऐसा किया है जो आम इंसान भी नहीं कर सकता। देखिए कितने मेडल जीते हैं। हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, बट जज्बा सबसे बुलंद, हौसला सबसे बुलंद। तो आइए बात करते हैं डिसेबिलिटी राइट मोमेंट हिस्ट्री इन इंडिया। एक्चुअली ये बहुत लेट आया है हमारी गवर्नमेंट में, काफ़ी लेट, क्योंकि लोग जात पात के बेस पे ही कोटा देते हैं इंडिया में। और आपको सुन के हैरानी होगी कि दिव्यांग जो हैं, जो सभी तरह के दिव्यांग हैं, केवल उनको 1% गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन है। मतलब 100 में से केवल 1% आपको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। 99% आपको जाति, कास्ट और बहुत सारे कोटे हैं। कहीं ओबीसी का कोटा है, कहीं जनरल का तो पता नहीं, बट ओबीसी का है, कहीं एसटी एससी का है, कहीं अपनी अलग कम्युनिटी का, कहीं स्टेट वाइज का कोटा है। तो ये सब चीज़ें हम सभी को पीछे करती हैं, मगर क्या करें, अब कोटा है तो बोटा है, मतलब बोट है। तो मैंने देखा कई जगह, कई कंट्रियों में जो स्पेशल लोग हैं, डिसेबल लोग हैं, उनके लिए अलग से सुविधाएं हैं। मान लीजिए स्टेज पे वो नहीं चढ़ सकते हैं तो उनके लिए स्लाइडिंग पाथ है, टॉयलेट अलग है, बाथरूम अलग है, ताकि वो इजी से जा सके। क्योंकि कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके, देखिए आप, इस कार को एडजस्ट किया गया है कि दिव्यांग अपनी बाइसिकल के साथ अंदर जा सके और कार को ड्राइव कर सके, और कार भी उसके लिए मॉडिफाई की गई है। हमारे यहाँ इंडिया में तो बस यही व्हील चेयर है, जो व्हील चेयर पे बैठ जाता है और उसमें कोई ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं हैं। और फिर भी ना से तो कुछ तो अच्छा है। मान लीजिए दिव्यांग बंदे हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनको लोग हम जैसा नहीं समझते और उनसे घृणा करते हैं। मैंने कई मूवी में भी देखा है और रियल लाइफ में मैंने खुद इतनी घृणा सहन की है कि आपको मैं बता नहीं सकता। बट उसके बाद भी मैं खुश हूँ, क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे बहुत सारी चीज़ें दी हैं जो दूसरों को नहीं दी हैं। मुझे लोगों को समझने की, उनको बात करके उनकी प्रॉब्लम समझने की और हल करने की क्षमता दी है, और मैं कुछ करता हूँ उसी जो मेरे को ऊपर वाले ने दी है। जो नहीं है मैं उसके लिए रोता नहीं, जो है उसी में मैं खुश रहता हूँ। देखिए अगर हम कुछ कैपेबल हैं तो कुछ ऐसे कैलिपर्स मेरे पास काफ़ी सारे हैं, कुछ भारी हैं, कुछ हल्के हैं। तो इस टाइप के आप कैलिपर्स बना सकते हैं जो लोगों को हेल्प कर सकें। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी मशीन चाहिए, आप हाथ से ही बना सकते हैं। और जो भी दिव्यांग हैं और जो भी हैंडीकैप हैं, उनको सहानुभूति चाहिए, सहानुभूति नहीं चाहिए एक्चुअली, उनको इक्वली राइट चाहिए। आप उनसे रिस्पेक्ट से बात करें, उन्हें एक इक्वल माने। मगर एक्चुअल जो कंडीशन है वो डिफरेंट है। इंडिया में तो बहुत ही ख़राब है। मैं बात करूँगा दिव्यांगों की, जो मैं भी हूँ। रोड पे कितनी ख़राब कंडीशन में बेचारे भीख मांगते हैं। उनके पास ना तो कपड़ा है, ना रोटी है, ना छत है। वो भूखे प्यासे भीख मांगते हैं। तो देखिए रोड पे मैंने देखा है, मुझे बड़ा दुख होता है। मैं चाहता हूँ उनके लिए कुछ करना, गवर्नमेंट भी कर रही है। देखिए भीख मांगते हैं, उनके पास ना तो कपड़ा है, ना रोटी है, ना छत है। रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों जो बेसिक चीज़ें होती है वो नहीं है, और उनको सोने के लिए फुटपाथ यूज़ करना पड़ता है। देखिए एक कुत्ता भी वहीं सो रहा है जहाँ इंसान सो रहा है। तो इंसान और जानवर में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं। उनके पास भी खाना, कपड़ा, और उसके लिए रोज़ कुछ नहीं है, मतलब रोज़ स्ट्रगल करना है। डिसेबल लोग हैं, उनको क्या चाहिए? हेल्प नहीं चाहिए, हेल्प मत करिए। आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनको कॉन्फिडेंस दीजिए, उनसे दूसरे लोगों जैसा व्यवहार कीजिए, उनसे प्यार कीजिए। आप उनको एक मौका दीजिए, उनकी हेल्प मत कीजिए। वो खुद कैपेबल हैं अपनी हेल्प करने के लिए। आप अगर हेल्पिंग हैंड देंगे तो ऐसा हेल्पिंग हैंड दीजिए, उनको जॉब में हेल्पिंग हैंड दीजिए, उनको सबके समान इक्वलिटी में हेल्पिंग हैंड दीजिए, उनको
बताइए कि आप में कुछ कमी नहीं है, आप में स्पेशल कुछ है और उसकी हमको ज़रूरत है, आप उससे हेल्प मांग सकते हैं। डिसेबल लोग कभी मना नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं, आप डिसेबल लोगों से बात करेंगे प्यार से तो वो हमेशा हेल्प करेंगे जितनी वो कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, स्पेशल होते हैं, तो उनसे घृणा नहीं करिए। गवर्नमेंट के हिसाब से देखिए 3 तरह की डिसेबिलिटी है, ब्लाइंड डिसेबिलिटी, डेफ डिसेबिलिटी एंड ऑर्थोपेडिकल हैंडीकेप, जिसमें मैं आता हूँ। और उस सब में केवल 1% ही गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन है। तो आप समझिए 1% क्या होता है, 100 में से 99% तो उनको है ही नहीं। आप डेटा वाइज देखेंगे तो देखिए किसी की डिसेबिलिटी कैटेगरी क्या है, जिसके कोई हाथ नहीं है या एक हाथ है, एक हाथ है एक पैर नहीं है, बोथ लेग नहीं है, एक हाथ है दोनों हाथ नहीं है, एक आइस है दोनों आइस नहीं है। तो इस तरह की डिसेबिलिटी गवर्नमेंट ने बना के रखी है कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। यहाँ और भी तरह की डिसेबिलिटी है, उनको काउंट नहीं किया गया। मेजरली डिसेबिलिटी को 3 कैटेगरी में ही बांटा गया है। मैंने डिसेबिलिटी का जो स्टैटिक देखा है वो इंडिया में काफ़ी चौंकाने लायक है और जो डेटा है काफ़ी पुराना है। उसको हम देखें तो मैंने जैसे बताया था 2.6 करोड़ जो टॉप में शुरू में हमने देखा था, कहीं कहीं 2.21 करोड़ लोग हैं, मिलियन लोग हैं इंडिया में। और सबसे बुरी बात ये होती है कि लोग उनको सम्मान इज्जत कुछ नहीं देते, बल्कि उनसे मान सम्मान छीन लेते हैं। उनको कभी इक्वली समझते ही नहीं हैं, उनको घृणा का पात्र समझते हैं। मुझे भी कई लोग यही बोल के लंगड़ा है, ये तो हमारे जैसा नहीं है, हमारे साथ खेलेगा नहीं, इसको मत खिलाओ, और उस पर हंसते हैं। मुझ पे भी काफ़ी लोगों ने हंसा है, तो मैं उसको ध्यान नहीं देता, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छी सीख दी है, मोटिवेट किया है। तो आइए देखते हैं मेल फीमेल का क्या परसेंटेज है। मान लीजिए ब्लू में मेल है और पिंक में फीमेल है, तो 2.4% मेल इन इंडिया पॉपुलेशन हैज़ अ डिसेबिलिटी एंड 2.01% फीमेल इन इंडिया पॉपुलेशन विद डिसेबिलिटी। तो ये आंकड़े कम नहीं है। टोटल आंकड़े देखिए तो इसमें 2,68,68,00,000 टोटल डिसेबिलिटी बताया जा रहा है इंडिया में। और ये फिगर इससे भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया डिसेबल लोगों को मेन काउंटिंग में कोई भी काउंट नहीं करता, उनको मेन स्ट्रीम में लाते ही नहीं, उनकी तरफ देखते ही नहीं। फिर भी जो कुछ डाटा है गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से हम बात करते हैं। जैसे 41% डिसेबल पीपल है जो कभी शादी ही नहीं हो पाती उनकी, मतलब 41.7% जो डिसेबल मेल फीमेल है उनसे कोई शादी ही नहीं करता, क्योंकि उनसे नफ़रत करते हैं लोग। सोचते हैं ये बोझ हैं, इनसे अगर रिलेशन किया तो ज़िंदगी भर इनको ढोना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। वो भी टैलेंटेड हैं, वो अपने टैलेंट के बल पे लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। देखिए कितनी तरह की डिसेबिलिटी है, मैंने बात किया। मेल फीमेल को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो उसमें भी हैं डिसेबिलिटी। लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छा है, 65%। ऑल वुमेन में 65% है लिटरेसी रेट, एंड वुमेन विद डिसेबिलिटी देखिए 45% है। तो जब हम अच्छे लेडीज़ को पढ़ाते हैं, मगर डिसेबल जो लेडीज़ है बच्चे हैं उनको नहीं पढ़ाते हैं। देखिए मैन विद डिसेबिलिटी 62%, मतलब लोग इक्वली समझते नहीं हैं, तो इक्वल राइट्स क्या देंगे। और दूसरे भी परसेंटेज हैं। तो डिसेबिलिटी एक अभिशाप नहीं है, एक वरदान है। आप इसको मानिए और अपने समाज में भी, लोगों को, फैमिली में भी बताइए। एक स्टैटिस्टिक्स है कि ओनली 8.5 डिसेबल पीपल इन इंडिया इक्वली है ग्रेजुएट डिग्री। केवल 8.5 डिसेबल लोग ही ग्रेजुएट कर पाते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने के लिए मौका नहीं दिया जाता, उनके घर वाले नहीं पढ़ाते हैं या उनसे भीख मंगवाते हैं, जो भी है आप देखिए। और उनके लिए वैकेंसी ही नहीं होती है। 1% वैकेंसी क्या मायने रखती है, जो भी गवर्नमेंट, प्राइवेट में तो कोई ऐसा रिजर्वेशन है ही नहीं।
Number of employed person with disability with cross 10 million by 2022. If skill training is not improved, so हमको उनकी स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जो 10 मिलियन है वो 20, 30, 40 मिलियन भी बढ़ सकता है। और एक चौंकाने वाला फैक्ट ये भी है जो मुझे एक साइट से पता चला है कि अगर लीविंग पर्सन विथ डिसेबिलिटी आउट ऑफ इकोनॉमी ट्रांजैक्शन इनटू ए लॉस ऑफ अबाउट 5 to 7% ऑफ जीडीपी, अगर आप डिसेबल पीपल को एजुकेट नहीं करते हैं, उसको नहीं पढ़ाते, इक्वलिटी नहीं देते हैं, जॉब नहीं देते हैं, तो आप 5 से 7% जीडीपी आपका गिर जाएगा, क्योंकि वो उनकी भी काफ़ी पॉपुलेशन है, हमारी भी काफ़ी पॉपुलेशन है। तो आप इस फैक्ट को समझिए, देश की जीडीपी ग्रोथ में सभी इक्वल हैं, और जो दिव्यांग लोग हैं, डिसेबल लोग हैं, उनको तो मस्ट आप जॉब दीजिए, क्योंकि वो बहुत ईमानदार, लॉयल होते हैं, किसी भी कंपनी को आसानी से नहीं छोड़ते हैं। अगर काम कर रहे हैं तो ये पूरी ईमानदारी से करेंगे और कंपनी और देश के लिए ग्रोथ करेंगे और जीडीपी हमारी बढ़ाएंगे। तो ये एक वी कैपेबल करके अच्छी साइट मुझे मिली, जिसमें काफ़ी अच्छा मोटिवेशन और काफ़ी अच्छे डेटा फिगर्स मिले मुझे, तो जो मैंने आपसे डिस्कस किए। तो मैं यही बोलूँगा अंत में, डिसेबिलिटी इज़ ए गिफ्ट नॉट ए कर्ज। ये कोई पाप नहीं है, पुराने जन्मों का पाप नहीं है, ये एक गिफ्ट है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। उस बंदे को भी इक्वली चांस दीजिए, उसकी हेल्प करके उसको हैंडीकैप मत बनाइए, उसको इक्वली राइट्स दीजिए, इक्वली आपके जैसा समझिए, ह्यूमन समझिए, ना कि गार्बेज। तो ये सब मैं बोलूँगा आपको लास्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप मोटिवेट दिव्यांग and disabled people and try to give them equal rights that they deserve. Thank you. धन्यवाद।